हाय गाइस। तो आज देखने वाले हैं बजट 2025-26। मेरा नाम है दुर्गेश कारकेले और मैंने 4 प्रीलिम क्लियर किए। तो आज हम प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। चलिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक, अब की फीचर ऑफ बजट 2025-26। ठीक, अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन, और उसमें आपको एक बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है, कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं, एक जर्नी ऑफ डेवलपमेंट दिया है बजट में। तो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? तो इंजिन्स ऑफ डेवलपमेंट के इंजन क्या क्या रहने वाले? तो पहला इंजन रहने वाला है एग्रीकल्चर, सेकंड रहने वाला है एमएसएमई, थर्ड रहने वाला है इन्वेस्टमेंट और चौथा रहने वाला है एक्सपोर्ट्स। वे याद रखिए, डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंजिन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या बताए गए, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वैसे। तो ये प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर। एमएसएमई क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग। और सर्विस में भी एमएसएमई होती है, पर एक लॉजिक के लिए याद रखिए। ठीक, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट तो ये आएंगे टर्शियरी में। अब देखते हैं फ्यूल्स ऑफ। तो फ्यूल क्या है? रिफॉर्म। तो फ्यूल रिफॉर्म याद रखिए, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में फ्यूल किसको बोला गया है। इकोनॉमिक एक रिफॉर्म, फ्यूल एक रिफॉर्म है जो इकोनॉमी को स्पर करेगा। गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी, मतलब सबको इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन एज पर इकोनॉमिक एज पर बजट 2025-26। तो डेस्टिनेशन विकसित भारत है, मतलब डेवलप्ड नेशन करना हमारी प्रायोरिटी। तो ये याद रखिए पूरे। और इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, आप एएसए में या एथिक्स में यूज कर सकते हैं, या जीएस थ्रू आउट द जीएस में यूज कर सकते हैं। कंट्री इज नॉट जस्ट सॉइल, इज कंट्री इज इट्स पीपल। तो इसका ऑथर का भी नाम लीजिए, निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच में बोला था उस ऑथर का नाम। ठीक, अब एस्पिरेशंस फॉर विकसित भारत, याद रखिए ये टर्मिनोलॉजी क्या बोल रहा है? एस्पिरेशंस। कीवर्ड्स याद रखिए, एस्पिरेशंस। ठीक, तो पहला एस्पिरेशन क्या है? एक्सेलरेट ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ एक एस्पिरेशन है। सेकंड क्या है? सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक, और क्या एस्पिरेशन है? इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास, मतलब स्पेंडिंग पावर बढ़ाने का बोला जा रहा है, एक एस्पिरेशन है, मतलब वही है परचेसिंग पावर बढ़ानी है। ठीक, उसके बाद इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को टैप करने का एक टारगेट है। ठीक, एस्पिरेशन है। और अपलिफ्ट हाउसहोल्ड सेंटिमेंट। ठीक, तो ये एस्पिरेशन से हेडिंग या बहुत जरूरी है, कौन सा एस्पिरेशन है। देखिए हमने क्या देखा, कौन सा एस्पिरेशन है, कौन सा गाइडिंग स्पिरिट है। ठीक है, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब पूछेगा इंजिन्स ये 4 है, ये याद रखने। उसके बाद फ्यूल पूछेगा, तो फ्यूल याद रखना है, फ्यूल क्या है? रिफॉर्म है। गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी। डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ और अन्नदाता और नारी। इसको एक पिछली ईयर उसका निमोनिक्स निकाला था, ज्ञान निमोनिक्स निकाला था। ठीक, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। ये भी आ सकता है ज्ञान में, ये स्टैंड फॉर व्हाट, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। रिसेंट ट्रेंड वैसे ही चल रहे। तो ज्ञान में ये देखिए, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, ये 4 याद रखिए, इसका है ज्ञान। ठीक, अब क्या है? स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर एंड रूरल के बारे में। तो इसमें ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनहांसिंग क्रेडिट थ्रू केसीसी। कितना है? फैसिलिटिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये याद रखिए, केसीसी इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट। ये याद रखिए, क्वेश्चन आ गया कि केसीसी इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो गलत है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर
7.7 करोड़ फैमिलीज, टारगेट कितना है 7.7। और किस किसको मिलता है केसीसी? फार्मर, फिशरमैन और डेयरी फार्मर। तो ये 3 याद रखिए, इनको केसीसी मिलता है। ठीक, उसके बाद उसका लिमिट बढ़ा 3 लाख से 5 लाख किया है। पहले 3 लाख तक इंटरेस्ट सब्वेंशन अमाउंट था, अब ये 5 लाख कर दिया है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केसीसी के बारे में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। धन धान्य कृषि विकास योजना इंपॉर्टेंट है। जो जो बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में योजना आएगी उस पे क्वेश्चन आते ही आते। टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर। तो यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन आ सकता है कि इट कवर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, तो ये ऐसे यूपीएससी घुमा देती है क्वेश्चन, तो हमें याद रखना है 100 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन प्रोडक्टिविटी 5 ईयर मिशन है टू फैसिलिटी इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन कॉटन फार्मिंग। ठीक, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी ये याद रखिए। ठीक, उसके बाद ये याद रखिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड के बारे में, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सीड विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलेंस। तो ऐसे कीवर्ड आपको मेंस में आंसर में यूज करने हैं, क्लाइमेट रेजिलेंस, हाई यील्ड, प्रोडक्टिविटी। और ये स्कीम मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक, उसके बाद मखना बोर्ड फॉर बिहार। अभी मखना बोर्ड याद रखिए, टू बी सेटअप इंप्रूव प्रोडक्ट प्रोसेस वैल्यू एडिशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओज। तो एक मखना बोर्ड एक टारगेट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बिहार में मखना बोर्ड बनाने का सोच रहे हैं। ठीक, अब एग्रीकल्चर में और रूरल में और क्या है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 6 ईयर मिशन लॉन्च किया है। ठीक, कॉटन का कितना था 5 ईयर का, ये 6 ईयर मिशन है। स्पेशल फोकस ऑन कौन कौन है, तूर, उड़द और मसूर। ये 3 याद रखिए कौन कौन से, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक, 6 ईयर मिशन है, ये भी कीवर्ड है। ठीक, और डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट सीड, ठीक, एक ऑब्जेक्टिव है। एनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक, इंप्रूव पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड एज्यूमिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर। ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है। इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी के लिए पोस्ट क्या करने वाला है, देखिए, रूरल कम्युनिटी हब कोलोकेशन, एक हब बनने वाला है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस देने वाला है, मतलब बैंकिंग सर्विस भी दे रहा है इंडियन पोस्ट। डीबीटी कैश आउट ईएमआई पिकअप सर्विस, ये देखिए, मतलब जो इंडियन पोस्ट खत्म हो रहा था उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। क्रेडिट सर्विस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक, एक क्रेडिट भी देने वाला, याद रखिए। आज तक पोस्ट सिर्फ पेमेंट बैंक का काम कर रहा था, क्रेडिट का काम नहीं कर रहा था, लोन देने का काम नहीं कर रहा था। इस बजट में पोस्ट को क्रेडिट देने का भी प्रपोज किया है, मतलब एक तरह से इसको बैंक का ही फंक्शन करना है, बैंक का कॉमन सर्विस सेंटर का, इसको हब बोला है इसीलिए। इंश्योरेंस भी देने वाला है, देखिए, मतलब इंश्योरेंस का भी काम करने वाला है। डिजिटल सर्विस मतलब असिस्टेंट डिजिटल सीएसपी का, कॉमन सर्विस पॉइंट का भी काम कर रहा है, पहले से कर रहा है। तो एक मल्टी डायमेंशनल इंडियन पोस्ट को बनाया है, कॉम्प्रहेंसिव, जो कि हर इंडियन की लाइफ को टच करता है, हर विलेज में पोस्ट ऑफिस है। ठीक, अब देखते हैं एमएसएमई एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। अभी एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या क्या रिफॉर्म है। अभी देखिए, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड देने वाला है। अब कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद एनुअल 5 लाख लिमिट, ये देखिए केसीसी की भी 5 लाख लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की, और जो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। किसको, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। तो माइक्रो एंटरप्राइज का क्रेडिट कार्ड, उसका भी 5 लाख लिमिट है, और उसके लिए उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और टारगेट कितना है, फर्स्ट ईयर में, पहले ही साल में 10 लाख सच क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट है। ठीक, उसके बाद स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, एक नई स्कीम लॉन्च की है, और उसमें क्या है, 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग वुमेन, SC, ST। अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब 2 करोड़ का टारगेट है, याद रखिए।
5 लाख लोगों के लिए है, ठीक, ये पर हेड 2 करोड़ देने वाले हैं। और किस किस को, वुमेन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर कौन है, इंक्लूडिंग वुमेन, एससी और एसटी, ये याद रखिए। अब मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद मैंडेट्स फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन डिमांड जॉब्स, वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जनरली है मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है उसमें, ऑब्जेक्टिव कुछ है। अब मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट की तो जरूरत है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए क्या किया है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर, ये स्कीम लॉन्च की है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। स्कीम एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट टू 22 लाख पर्सन, जनरेट टर्नओवर 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट वैल्यू 1.1 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिए, जब भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव होगा तो पूछा जाएगा। 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का टारगेट है, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर करने का टारगेट है, ठीक, और 1 लाख 1 करोड़ एक्सपोर्ट। मेजर फॉर टॉय सेक्टर, अब देखिए चाइनीज टॉय डोमिनेंस कर रहा था इंडिया में, इंपोर्ट चाइनीज टॉय होते हैं ज्यादातर, इसके लिए एज अ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट टू चाइनीज टॉयज, तो इंडिया ये फोकस कर रहा है। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी यूनिक एंड सस्टेनेबल टू रिप्रेजेंट मेक इन इंडिया ब्रांड, ठीक। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, बिहार में इंस्टीट्यूट डेवलप करने वाले। अभी पहले देखा एक बिहार में क्या था बताइए, मखना बोर्ड, और मखना बोर्ड के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, तो ये डेवलप करने वाले हैं, ठीक, ये याद रखिए। अब जो क्रेडिट गारंटी कवर होता है, सीजीटीएमएससी होता है, मतलब क्रेडिट की गारंटी देते, कभी डिटेल क्लास में सीजीटीएमएससी क्या होता है वो देखेंगे, तो उसमें एमएससी को 10 करोड़ तक और स्टार्टअप को 20 करोड़ तक क्रेडिट कवर दिया है, और जो एक्सपोर्ट एमएसएमई है उसको 20 करोड़ तक क्रेडिट कवर था। पहले ये कम था, पहले एमएसएमई 5 था और स्टार्टअप के लिए 10 था, तो इसको भी फैसिलिटेट कर रही है इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन आज की कर सकती है, पीछे भी पूछा था कि एमएसएमई का फिर से क्राइटेरिया बदल गया, पहले क्राइटेरिया फिर से बदल दिया इन्होंने, ठीक। अब उसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, पहले तो ये इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ का, अब 2.5 करोड़ होना चाहिए तब माइक्रो बोलेंगे, ठीक, इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसमें कितना है, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है, इंटू 4 करिए, इंटू 4, 2.5 इंटू 4 मतलब टर्नओवर इंटू 4 याद रखिए, ठीक। अब इसमें स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 25 है तो इंटू 4, तो टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए। लॉजिक से काम करिए, हर चीज याद नहीं रख सकते, और ऐसे काम करिए। अब याद देखिए मीडियम एंटरप्राइजेस 125 करोड़, 125 का कितना होगा, 500 होगा, ठीक, ये भी 4 गुना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करिए। ये सिर्फ याद रखिए, ये याद रखिए, कौन सा भी याद रखिए, 10, 100, 500 या 2.5, 25, 125, कौन सा भी याद रखिए, उससे वो डिवाइड करिए, ठीक है। आसान ट्रिक मिल गई, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, इसके लिए क्या क्या किया है, एक सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 लॉन्च किया है, ठीक। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज, डे केयर सेंटर, डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये देखिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर डेवलप करने का चल रहा है, ठीक। अब उसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अब भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम में क्या है देखिए, इसमें प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक, इंडियन लैंग्वेज बुक्स है ना, उसका डिजिटल फॉर्म में स्कूल एंड हायर एजुकेशन में देने वाले हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, उसमें कौन से बुक दिए जाएंगे, इंडियन लैंग्वेज बुक दिए जाएंगे, बाकी नहीं करिकुलम मैथ भी नहीं, इंडियन लैंग्वेज बुक्स दिए जाएंगे, ठीक। और उसमें
स्कूल एंड हायर एजुकेशन में, ठीक, या एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है ये कॉलेज में क्या है कहाँ है, तो स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, अब कितने 5 नए सेटअप ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड पार्टनरशिप, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 5 बनने वाले। अटल टिंकरिंग लैब 50,000 लैब टू बी सेटअप, गवर्नमेंट स्कूल नेक्स्ट 5 ईयर 50,000 लैब होगी टिंकरिंग लैब। सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन टोटल आउटले ऑफ 5 करोड़, 500 करोड़। तो देखिए एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया। देखिए बहुत बड़ा मुंह है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने वाले हैं हर स्कूल के लिए, ठीक। उसके बाद है एक्सपांशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अब इसमें बोला है कि 10,000 एडिशनल सीट टू बी गोल ऑफ 75 सीट इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक। और उसमें उसके बाद पीएम स्वनिधि टू बी रिवाम्प्ड एंड विद एनहांस्ड लोन फ्रॉम बैंक। अब स्वनिधि में यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट स्वनिधि में। अब इसमें यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड होगा, मान लीजिए आपका कोई भी, उसमें आपको ये लोन मिल सकता है, ठीक। अब वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब कौन से होते हैं, जोमेटो स्विगी, इसमें काम करने वाले। रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिए। चलते बढ़ते आगे। अब ये इन्वेस्टमेंट इन पीपल इकोनॉमी इनोवेशन, अब इसमें बोला है कि सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव रिफॉर्म। तो इसमें 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाले स्टेट को, ठीक। और उसके बाद जल जीवन मिशन टू अचीव 100% कवरेज मिशन एक्सटेंड टू 2028। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछा जा सकता है मिशन कब तक है, तो 2028 तक जल जीवन मिशन है। और उसके बाद पावर सेक्टर रिफॉर्म है। पावर सेक्टर में क्या क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म है और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के लिए। तो एडिशनल बोरोइंग 0.5% ऑफ स्टेट जीडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये याद रखिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। अब इसमें है कि 10 लाख करोड़ का न्यू प्रोजेक्ट का एसेट मोनेटाइज करने, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड क्या है, 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज अ ग्रोथ हब, क्रिएट डेवलपमेंट इन सिटी इन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड, अभी देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है अर्बन चैलेंज फंड का टारगेट क्या है। अब थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें, और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब हड़बड़ी में ज्यादा स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट बहुत वेटेज है इसको, और मेंस में भी प्रीलिम में भी। तो ये देखिए अर्बन चैलेंज फंड एक कितना है, 1 लाख करोड़ का है अर्बन चैलेंज फंड। कितने का क्वेश्चन आ सकता है, कितने रुपीज का है, ठीक। और सिटीज एज अ ग्रोथ हब क्या टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है सिटीज एज अ ग्रोथ हब बनाना है, ठीक। और क्रिएट रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक। अब उड़ान, उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी 120 न्यू डेस्टिनेशन, मतलब 120 न्यू पोर्ट्स में कनेक्टिविटी होने वाली है। और कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन नेक्स्ट 10 ईयर, मतलब 4 करोड़ पैसेंजर बढ़ाने का टारगेट है उड़ान में। अब न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू विकसित भारत, अब न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, इसके लिए अमेंडमेंट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ठीक। और सिविल लायबिलिटी फॉर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप एक्टिव पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। कौन से 2 एक्ट अमेंड होने वाले हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। आपका होमवर्क है इसका ईयर देखना है, कौन से ईयर के, प्रीलिम में डायरेक्ट एक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए मरीटाइम डेवलपमेंट फंड विथ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का कॉर्पस है मरीटाइम डेवलपमेंट फंड का। और उसका टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। देखिए शॉर्ट है लॉन्ग है कौन सा है, विथ अप टू 49 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट,
तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में गवर्नमेंट 100% फंडेड है। क्वेश्चन आ सकता है, पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें कि इसका कॉर्पस क्या है। ठीक, सेकंड ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, इस पे आ सकता है। थर्ड क्या है कि ऐसा बोल सकते हैं कि 100% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो याद रखिए ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब बिहार में ज्यादा ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिए। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोची कैनाल एआरएम प्रोजेक्ट। ये देखिए कौन सा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है वेस्टर्न कोशी कैनाल एआरएम प्रोजेक्ट। ठीक, उसके बाद स्वामी फंड 2, 15,000 करोड़ एक्सपेंडिचर कंप्लीशन ऑफ 1 लाख डेलिंग यूनिट थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। ठीक, उसके बाद टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। ठीक, इसके लिए टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या किया है, टॉप 50 डेस्टिनेशन साइट टू बी डेवलप इन पार्टनरशिप विद स्टेट, परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट स्टेट, मुद्रा लोन फॉर होम स्टे। ठीक है, देखिए होम स्टे, मुद्रा लोन के लिए होम स्टे दिया जा रहा है। और इंटेंस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ। ठीक है, यूज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू डेस्टिनेशन। तो इसमें एक पॉइंट है मुद्रा, इंपॉर्टेंट।